दिसंबर 1971। बंगाल की खाड़ी का पानी ऊपर से शांत था, लेकिन उसकी गहराइयों में एक ऐसा खेल चल रहा था जिसकी भनक दुनिया की किसी अखबार, किसी रेडियो या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को नहीं थी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था। जमीन पर गोलियां चल रही थीं, आसमान में लड़ाकू विमान गूंज रहे थे, लेकिन असली खतरा समुद्र की उस अंधेरी तह में छिपा था, जहां एक दुश्मन पनडुब्बी बिना आवाज किए भारत की ओर बढ़ रही थी। भारतीय नौसेना के एक गुप्त ऑपरेशन ने उस पनडुब्बी की हर हरकत को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि वो कहाँ है। असली सवाल था, अगर ये जानकारी दुनिया के सामने आ गई तो क्या ये पूरे युद्ध की दिशा बदल सकती थी। 1971 का युद्ध अचानक शुरू नहीं हुआ था। महीनों से पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे थे। लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में आ चुके थे। भारत की सरकार पर दबाव था। लेकिन जब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई ठिकानों पर हमला किया तो युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। भारत ने पूर्वी मोर्चे पर तेजी से बढ़त बनानी शुरू कर दी, लेकिन पाकिस्तान की सैन्य रणनीति सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी। उसने समुद्र को भी अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रखी थी। इसी योजना का सबसे खतरनाक हिस्सा था एक आधुनिक, लंबी दूरी तक मार करने वाली पनडुब्बी, जिसका नाम था PNS गाजी। ये पनडुब्बी पाकिस्तान की नौसेना का सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियार मानी जाती थी। इसका मिशन साफ था, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े विमान वाहक पोत INS विक्रांत को ढूंढकर नष्ट करना। अगर विक्रांत डूब जाता तो पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय नौसेना की पूरी ताकत अचानक खत्म हो जाती और युद्ध का संतुलन बदल सकता था। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि भारतीय नौसेना पहले से ही उसकी इस चाल को भांप चुकी है। युद्ध शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक संकेत मिला था। पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी की ओर भेजने वाला है। ये सूचना अधूरी थी, लेकिन इतनी गंभीर थी कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। दिल्ली में उच्च स्तर की बैठकों में ये सवाल उठा, क्या विक्रांत को खुले समुद्र में रखा जाए या उसे सुरक्षित दूरी पर हटाया जाए। आखिरकार एक बेहद जोखिम भरा फैसला लिया गया। विक्रांत को चुपचाप एक अलग स्थान पर भेज दिया गया और उसकी जगह पर झूठे रेडियो सिग्नल प्रसारित किए जाने लगे ताकि दुश्मन को लगे कि विक्रांत अभी भी उसी जगह पर है। ये सिर्फ एक सैन्य चाल नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था। इसी बीच भारतीय नौसेना के सोनार ऑपरेटरों ने समुद्र के नीचे कुछ असामान्य आवाज़ें पकड़नी शुरू की। ये आवाज़ें किसी सामान्य जहाज़ की नहीं थीं। उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका पैटर्न, सब कुछ एक पनडुब्बी की ओर इशारा कर रहा था। अब भारतीय नौसेना को यकीन हो चुका था, गाजी बंगाल की खाड़ी में दाखिल हो चुकी है। विशाखापट्टनम के नौसैनिक अड्डे पर उस समय माहौल बेहद तनावपूर्ण था। हर रात, हर शिफ्ट में सोनार स्क्रीन पर नजरें गड़ी रहती थीं। पनडुब्बी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। भारतीय नौसेना ने गुप्त रूप से कई जहाज़ों को उस इलाके में तैनात कर दिया। उन्हें खुला हमला करने की इजाज़त नहीं थी। उनका काम सिर्फ एक था, गाजी को ट्रैक करना। क्योंकि अगर भारत खुलकर हमला करता और ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल जाती तो पाकिस्तान तुरंत इसे एक बड़े नौसैनिक संघर्ष के रूप में पेश करता। इससे अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियां सीधे इस क्षेत्र में सक्रिय हो सकती थीं। शीत युद्ध का दौर था और हिंद महासागर पहले से ही महाशक्तियों की नज़र में था। रात दर रात भारतीय जहाज गाजी की संभावित लोकेशन के आसपास चक्कर लगाते रहे। सोनार की हर छोटी सी आवाज़ पर रिपोर्ट बनती, नक्शे अपडेट होते और दिल्ली को गुप्त संदेश भेजे जाते। फिर आई 3 दिसंबर की रात। समुद्र में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही देर बाद भारतीय नौसेना के जहाज़ों को पानी की सतह पर तेल की परत और मलबे के टुकड़े दिखाई देने लगे। सुबह होते होते ये खबर पक्की हो गई कि समुद्र के नीचे कुछ बड़ा हुआ है। कुछ ही घंटों में ये अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद गाजी किसी माइन से टकरा गई है या फिर उसके अंदर कोई विस्फोट हुआ है। लेकिन भारतीय नौसेना के पास इससे कहीं ज़्यादा जानकारी थी। उनके पास पिछले कई दिनों का ट्रैकिंग डेटा था, जिसमें गाजी की मूवमेंट, उसकी गति और उसकी संभावित लोकेशन दर्ज थी। यानी भारत जानता था कि गाजी कहाँ है और कब वो आखिरी बार सक्रिय थी। यहीं से शुरू हुआ वो रहस्य जिसने दशकों तक इस घटना को विवादों में घेर कर रखा। दिल्ली में उस समय सवाल उठा, क्या इस जानकारी को सार्वजनिक किया जाए? अगर भारत ये बता देता कि उसने गाजी को ट्रैक किया था और उसकी हर हरकत पर नज़र रखी थी, तो ये उसकी तकनीकी और खुफिया क्षमता का खुला प्रदर्शन होता। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी था। अगर ये बात सामने आती तो दुनिया को ये भी पता चलता कि भारत लगातार समुद्र में सक्रिय दुश्मन पनडुब्बियों को मॉनिटर कर सकता है। इससे भारत की रणनीतियां और उसकी सोनार क्षमता उजागर हो जाती। पाकिस्तान ही नहीं, अन्य देश भी अपनी पनडुब्बी रणनीति बदल देते।
भारत की वर्षों की मेहनत से बनाई गई तकनीकी बढ़त एक झटके में खत्म हो सकती थी। और सबसे बड़ा खतरा था अमेरिका का 7वां बेड़ा, जो पहले ही बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखता कि भारतीय नौसेना एक्टिवली पाकिस्तानी पनडुब्बियों को निशाना बना रही है, तो इसे युद्ध के विस्तार के रूप में